जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों रेलवे एएलपी 27 27 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और साइंस के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। देखिए साथियों, पहला प्रश्न क्या कहता है। साथियों, क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही गुजारिश है कि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। देखते हैं साथियों, पहला प्रश्न क्या पूछा गया था। कह रहा थायरोक्सिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है या फिर कहाँ पाया जाता है। साथियों, थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। ये ऑप्शन में रहा होगा शायद, तो आप लगा दिए होंगे। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट्स की। साथियों, थायराइड ग्रंथि के द्वारा 3 हार्मोन स्रावित होते हैं। 3 हार्मोन जो है थायराइड ग्रंथि स्रावित करती है। उसमें से हमने एक लोग देख ही लिया, हमने एक को, वो होता है थायरोक्सिन, और दूसरा हो जाता है ट्राई आयोडोथायरेनिन, ये हो जाता है, और तीसरा हो जाता है कैल्सिटोनिन। ये साथियों 3 हार्मोन जो हैं ये साथियों थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों, नेक्स्ट प्रश्न क्या था, ये हो गया। अगला प्रश्न ये था साथियों, क्या था इसमें। इसमें साथियों था वर्ष 2015 में नीति आयोग की थीम क्या थी। तो साथियों, वर्ष 2015 में नीति आयोग की थीम थी सहकारी संघवाद के माध्यम से परिवर्तनकारी विकास। अब इसमें किस इसी टाइप का कुछ साथियों ऑप्शन रहा होगा जो कि आप उत्तर लगा दिए होंगे। वो बात करें साथियों इसकी कि नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। वो वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट साथियों देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। कहता है कि ईरानी कप 2024 का फाइनल मैच कहाँ हुआ था। ये साथियों इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में हुआ था। और साथियों 2024 में 2024-25 में ईरानी कप भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के द्वारा आयोजित भारत में प्रथम श्रेणी क्रिकेट टूर्नामेंट ईरानी कप का 61वां संस्करण था। यह 2023-24 रणजी ट्रॉफी के विजेता मुंबई और शेष भारत क्रिकेट टीम के बीच एक एक मैच के रूप में खेला गया था। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों ये रहा। ये अगला प्रश्न एक पूछा गया था जो कि साथियों करेंट का था, जो कि साथियों किसका था, करंट अफेयर का था। देखिए साथियों क्या था। हाल ही में पत्तनपोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। विराट कोहली, ये थे साथियों ऑप्शन। विराट कोहली, हरमनप्रीत कौर, PR जेस, मनु भाकर। तो साथियों कौन इसका उत्तर हो जाता। इसका उत्तर साथियों था मनु भाकर को हाल ही में पत्तनपोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बात करें मनु भाकर के बारे में जान लेते हैं। मनु भाकर के बारे में जान लेते हैं हम लोग। देखिए मनु भाकर क्या है, किससे संबंधित है, मनु भाकर के बारे में जानकारी देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय पत्तनपोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री ने मनु भाकर को पत्तनपोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। मनु भाकर जो है, मनु भाकर हरियाणा के झज्जर जिले के गोरिया गांव की रहने वाली है। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या पूछा गया था और इसी के बारे में है साथियों भी, ये मनु भाकर के बारे में है। ये भी पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने 2 पदक जीते। 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम निशानेबाजी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल एकल प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। मनु भाकर भारत की स्वतंत्रता के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई थी। देखते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट साथियों ये रहा, नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, किस देश के बीच रुपए और दिरहम में कारोबार के लिए समझौता हुआ है? किसके किसके बीच? भारत और संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच ऐसा साथियों समझौता हुआ। दुनिया के किसी देश से भारत का इस तरह का पहला समझौता है। अबू धाबी में आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये समझौता किया गया। देखिए ये रहा। ये साथियों अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न साथियों कहता है द 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग किन दो देशों के बीच हुआ? ये साथियों हुआ भारत और अमेरिका के बीच। किसके? भारत और अमेरिका के बीच। 2+2 बैठक दोनों देशों में से प्रत्येक को दो उच्च स्तरीय प्रतिनिधि विदेश एवं रक्षा विभागों के मंत्रियों की भागीदारी का संकेत देती है। जिसका उद्देश्य साथियों क्या है? जिसका उद्देश्य साथियों उनके बीच बातचीत के दायरे को बढ़ाना है। अमेरिका भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रमुख 2+2 वार्ता भागीदार है। भारत और भारत और भारत और 2+2 मंत्री परिषद वार्ता है। बात करें साथियों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भारत और अमेरिका दिया गया है। यदि ये साथियों 2023 का था, अब कंफ्यूजन है कौन पूछा गया था। यदि 2024 का हो तो साथियों भारत और अमेरिका जापान हो जाएगा, सॉरी भारत और जापान हो जाएगा। भारत और जापान इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए इसके बारे में जानकारी जो है वो देख लेते हैं। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील के साथ 2+2 वार्ता आयोजित करता है। कितने कितने के साथ? देखिए अमेरिका, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील के साथ, इतने के साथ भारत जो है 2+2 वार्ता लागू करता है। वर्तमान में भारत की सिर्फ ब्राजील के साथ केवल सचिव स्तरीय वार्ता है। बाकियों के साथ यह मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित करता है। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट साथियों ये रहा, कहता है HNO3 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? साथियों ये 63 यूनिट होगा। किससे होगा? साथियों देखिए हाइड्रोजन जो है इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है और इसका जो आणविक द्रव्यमान होता है वो भी 1 होता है। और नाइट्रोजन का साथियों कितना होता है? नाइट्रोजन साथियों परमाणु क्रमांक 7 है और इसका वो होता है 14, आणविक द्रव्यमान 14 होता है। और नाइट्रोजन का एक ही साथियों वो है ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है और इसका आणविक द्रव्यमान होता है 16। लेकिन लेकिन ऑक्सीजन के 3 तत्व हैं, इसीलिए इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा। 16 तिया 48 आ गया और ये आ गया 14, ये आ गया 14, ये आ गया 1। अब इसको साथियों जोड़ने पर, सभी को जोड़ने पर आ जाएगा 63। वही साथियों हो जाएगा इसका आणविक द्रव्यमान। यहाँ पर देखिए समझाया गया है पूरा डिटेल से, यहाँ पर देखिए समझाया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए ये रहा। ये भी साथियों एक प्रकार का न्यूमेरिकल था। यदि किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर हो तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की फोकस दूरी, बात कर ले साथियों ये कोई साथियों कोई गोले का भाग जो है ये मिरर काटा गया है। क्या? ये मिरर काटा गया है साथियों, यहाँ पर मिरर काटा गया है। बात करें यहाँ पर ये मिरर काटा गया यानी कि उत्तल दर्पण को मान लिया कि हमने यहाँ से काट लिया, लेकिन लेकिन यहाँ पर कोई गोला रहा होगा जो इसको मिलाती है, वो साथियों वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। हमसे वक्रता त्रिज्या के बारे में ही पूछा जा रहा है। साथियों देखिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में साथियों एक संबंध है। फोकस दूरी बराबर r/2 होता है, r/2 होता है। जबकि फोकस दूरी का मान 1 है, जबकि फोकस दूरी का मान 1 है तो r बराबर हो जाएगा 2f, 2 फोकस दूरी हो जाएगा।
तो रेडियस का मान कितना हो जाएगा, 2 गुणे फोकस दूरी का मान 1 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर जो है साथियों रेडियस का मान हो जाता। रेडियस का मान कितना हो जाता, 2 सेंटीमीटर हो जाती इसकी रेडियस। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता था, ये भी एक न्यूमेरिकल था साथियों। यदि द्रव्यमान साथियों यानी कि मास जो है, द्रव्यमान 1 केजी हो और इसका गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो और हाइट हो 2.5 मीटर, तो वर्क ज्ञात कीजिए। साथियों कुछ ऐसा रहा होगा प्रश्न का तरीका कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान को 2.5 मीटर उठाने पर किया गया कार्य की गणना कीजिए, जबकि ऊपर उठाया जाएगा तो जी अपने मर्जी से लगेगा। तो साथियों किया गया कार्य इस कंडीशन में हो जाता है एम जी एच हो जाता है। तो एम का मान 1 हो जाएगा और जी का मान 10 हो जाएगा और एच का मान 2.5 हो जाएगा। तो 10 पंजे साथियों इसका हो जाएगा 25 और साथियों कार का मात्रक होता है जूल, तो जेड लगा देंगे, जूल हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाता। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है, कहता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा के अनुसार उनकी दिशाएं स्पष्ट कीजिए। बात करें चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा देखिए साथियों, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक होती हैं जो चुंबक के चारों ओर चलती हैं और चुंबक के अंदर भी चलती हैं। देखते हैं नेक्स्ट साथियों। ये रहा साथियों अगला प्रश्न कि भारत में 2024 में तेल निर्यात किस देश से हो रहा है। तो 2024 में तेल निर्यात साथियों रूस से हो रहा है। कहां से, रूस से हो रहा है। जो कच्चे माल का कच्चा तेल आया निर्यात हो रहा है, कच्चे माल का कच्चा तेल साथियों निर्यात हो रहा है। ये बात आप लोग याद रखेंगे, कच्चा तेल कच्चे माल को भी। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न साथियों देखिए ये रहा, कहता है डबल मेम्ब्रेन किसमें होती है, यानी कि डबल झिल्ली या फिर डबल मेम्ब्रेन किसमें होती है। ये बात बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ये साथियों यूकेरियोटिक कोशिका में होती है। डबल मेम्ब्रेन यूकेरियोटिक कोशिका में होती है। इसके बारे में और जानकारी यहाँ पर लिखी है। यूकेरियोटिक कोशिका में एक वास्तविक नाभिक होता है और जो दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। यूकेरियोटिक कोशिका झिल्ली से बंधे कई अंग होते हैं। उसमें से कौन कौन से अंग, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी उपकरण, रिक्तिकाएं, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, अंतर्द्रव्यी जालिका, ये सभी साथियों यूकेरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं। ये झिल्ली से बंधे कई अंग होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी उपकरण, रिक्तिकाएं, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, अंतर्द्रव्यी जालिका, आज सभी साथियों यूकेरियोटिक कोशिका के भाग हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों हमको इतने ही प्रश्न मिल पाए हैं। यदि यह साथियों वीडियो अच्छा लगा है तो इसको अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और साथियों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथियों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं तो आप इतना कर सकते हैं। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।